हेलो, मेरा नाम पंछी है। मैं देहरादून उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं पहले कॉर्पोरेट नौकरियाँ किया करता था, अब कुछ लिखने पढ़ने का काम करता हूँ। एट द start of the COVID lockdown, when my business of making films and communication consulting started to get badly hit, one of the things we started is the Sunshine Project. We started to send out positive poetry and stories and other sunshine-like content full of hope and positivism, and quite a few of these pieces went viral and were widely appreciated. So whilst many people wrote to me saying my nazms gave them hope and courage, I also heard from people that I am being obnoxiously optimistic. Anyway, I kind of like the sound of that term, obnoxiously optimistic. Obnoxiously naturally means extremely unpleasant. So, extremely unpleasant optimism. That my optimism and the display of it during such tough times, lockdown and all, when people are afraid for their future, when jobs are being lost, when businesses are folding up, is in bad taste. When things are going wrong around us, how can we peddle sunshine and laughter is what I was asked. Anyway, change is a constant ongoing process and we must try to accept it. ये कहना कितना आसान है नहीं, पर इसको इम्बाइब करते करते ज़माना लग जाता है। हम में से कुछ तो पूरी उम्र नहीं कर पाते, मतलब ही नहीं कि चेंज हो जाए। आधे झगड़े दुनिया में इसी वजह से हैं। इसीलिए एट अ ह्यूमन लेवल ना खुद बदलेंगे ना दूसरों को बदलने में अप्रिशिएट करेंगे। एट अ रिलीजियस लेवल, हज़ारों साल पुरानी किताबें किसी भी रिलीजन की आप देख लीजिए, दे स्टिल गाइड व्हाट वी शुड बी डूइंग इन द 21st सेंचुरी। अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते आप, जो लिख दिया सो लिख दिया, और आप इनके खिलाफ बोल के दिखाइए, है नहीं। रीजनल पॉलिटिकल लेवल पे आप चेंज नहीं कर सकते। एट द लेवल ऑफ मेन एंड विमेन सो मच हैज चेंज, रिलेशनशिप्स हैव चेंज, द होल आइडिया ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैरिज, हाउ मैरिज शुड बी हैज चेंज, बट वी विल सफर rather than accept change and do something about it. In our country also at the level of caste and classes, we just don't want to change. मैं चमार हूँ तो पंडित है, हम आज भी इस पे झगड़ा कर रहे हैं. It's not easy to change at all. Anyway, तो मैंने डिसाइड क्या किया कि यार अगर मैं अपने से कम उम्र वालों की एक टेड टॉक में जा रहा हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को क्या निचोड़ दे सकता हूँ. माई डॉटर फॉर एग्जाम्पल इज इन कॉलेज, सिमिलर एज एज पीपल हु मे बी वॉचिंग दिस. What would I have told her about change and adapting to change? We can't change everything around us. The world takes its own sweet, slow-moving time to change. But what can you as youth do? What are some of the things you should not learn from previous generations like us? So my dear young ladies and gentlemen, because I write a bit of poetry, sometimes stories, I would like to take you through a story I heard as a kid in a typical refugee family. हमारी फैमिली पाकिस्तान से refugee थे, and then do a little bit of poetry, and I've decided to call this talk obnoxiously optimistic जिंदगी. So पहले एक कहानी, सच्ची कहानी है, गुरबख्श लाल अरोड़ा की कहानी. पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का सीन है. गौर फरमाइए कि गुरबख्श लाल जब 9 सितंबर 1947 को पुरानी दिल्ली स्टेशन पर उतरे तो ये इनका अपने घर से अब तक का सबसे लंबा सफ़र था. 800 किलोमीटर या करीबन 500 मील का ये सफ़र वैसे 24 घंटे का था. बन्नू कैंट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से दिल्ली अंग्रेज़ों ने एक डायरेक्ट ट्रेन चलाई हुई थी, पर क्योंकि अभी अभी हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ था तो इस ट्रेन को हिंदुस्तान पहुंचते पहुंचते पूरे 7 दिन लगे. ट्रेन रात को नहीं चल सकती थी क्योंकि इससे पहले जितनी भी ट्रेन हिंदुस्तान पहुंची थी कोई जिंदा उसमें था ही नहीं. ये ट्रेन इसलिए बच गई क्योंकि इसके एक डब्बे में अंग्रेजी फौज के कुछ गुरखा जवान थे. इसलिए जब भी रास्ते में इनको रोकने की कोशिश की गई तो जो लूटमार कत्लेआम करने आए थे वही मारे गए. पर दिल्ली आते आते पूरे 7 दिन लग गए. स्टेशन पे बड़ा अच्छा इंतजाम था साहब. चांदनी चौक के बनियों ने लोकल गुरुद्वारे के साथ मिलकर लंगर लगाया हुआ था, जितना चाहे आप खाइए. इसके बाद सब रेफ्यूजियों को आर्मी के ट्रकों में लाल किला मैदान ले जाया गया और परिवारों के साइज के हिसाब से टेंट एलोकेट किए गए. गुरबख्श लाल, उनकी पत्नी तारावंती, पिता लब्बू राम, माता दमयंती देवी और बच्चों कृष्ण प्रकाश, ओम प्रकाश, राम प्रकाश, शिव प्रकाश और बहन पद्मा देवी को बिल्कुल किले की दीवार के साथ वाला टेंट मिल गया. इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि हर रोज जब पानी का टैंकर आता था तो इनको सबसे पहले पता चल जाता था और एक तरफ कील गाड़कर आप कपड़े टांग सकते थे क्योंकि दीवार थी. तो गुरबख्श लाल बन्नू, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में चीनी की आड़त चलाया करते थे, होलसेल.
आसपास के सारे जो छोटे मोटे शहर, तहसील, कबीले सब इनके पास चीनी लेने आते थे। पर अब कौन पूछता। तारावंती की नथ, नोज रिंग लेकर जब गुरबख्श लाल दर्शन लाल हनुमान प्रसाद गुप्ता आड़ती की दुकान पे गए तो गुप्ता साहब ने नथ गिरवी रख ली। गुरबख्श लाल ने सिर्फ 1 क्विंटल चीनी मांगी थी, बर्मा वाली बोरी में। 4 आने किलो होलसेल के हिसाब से 25 रुपए बनते थे। नथ कम से कम 40 रुपए की थी, तो गुप्ता साहब को रिस्क ही नहीं था। पर गुप्ता जी को यह नहीं समझ में आ रहा था कि गुरबख्श लाल और उनके बेटे कैसे दिन में 3-4 बार आके 25 रुपए दे जाते थे और चीनी और ले जाते थे, और हफ्ते भर में चीनी तो जो ले जाते थे, गिरवी नथ भी वापस ले गए। अगले 2-3-4 महीने में ठंड बढ़ते बढ़ते गुरबख्श लाल ने अपने पूरे परिवार को करोल बाग के पास रैगरपुरा में शिफ्ट कर दिया और वहीं पर एक दुकान किराए पर ले ली। गुरबख्श लाल जब गुप्ता जी के सबसे बड़े खरीदार बन गए तो गुप्ता जी ने हिम्मत करके उनसे पूछ लिया कि भाई गुरबख्श, तू मेरे सामने फटे हाल आया था, ये कुछ महीनों से ऐसा क्या हुआ है? तो गुरबख्श लाल अरोड़ा ने गुप्ता जी के पैर पकड़ लिए, बोला, पाजी, आपने जो पहला बोरा, कट्टा बोलते हैं पंजाबी में, दिया था चीनी का 4 आने किलो होलसेल में, वो मैंने 4 आने किलो में ही बेच दिया, उसी रेट पे जिस पे मैंने होलसेल पे लिया था। लोग भी खुश, हम भी खुश। आखिर में पाजी ये जो बर्मा वाला बोरा कट्टा जूट का बच जाता था, ये पाजी 1.25 रुपए का बिका करता था। हमने इन्हीं बोरों को बेच बेच के घर चला लिया। गुप्ता पाजी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो to every young citizen of India, by the way, please, when you get a chance, Google what the Red Fort refugee camp may have looked like. Try to Google what it meant to be a refugee and try and imagine what choices Gurbaksh Lal Arora had. What bigger change could have happened in the life of a well-settled Hindu Pathan refugee? And what would have gone through the mind of this chap in the train, in the camp, in the tent, when asking his wife for her nose ring, when taking sugar door to door with his sons, when going back with the empty sacks and selling them to the kabadi for that 1 rupaya 4 ana. In later years, Gurbaksh Lal Arora and his family owned businesses of cloth, paper, stationery, army supplies, and they had a bakery. मुझे नाम याद नहीं है. Many years later, when our families would discuss our relatives, we would always be given this one example. I have changed the names to protect their privacy, but this is based on a true story. The kind of families we came from, the refugees from India's partition, our seniors, our grandparents and great-grandparents expected life to be unfair. They expected that changes, sometimes drastic changes, would happen anyway, whether we like it or not. They expected that we would have to adapt and change again and again. It was not a surprise, it was an expectation. The typical response to any situation in our house would be, "Oye, hun jo hona siga ho gaya, agge di socho," meaning whatever has happened, let us think of what we can do now. The attitude called, "Jo hai so hai, dekha jayega." Let us do what we can with what we have. We do not control the circumstances, we only control our reaction to it, right? When I was recently called obnoxiously optimistic, this led me to examine if my so-called obnoxious optimism is an act. It could be, right? Am I doing it to impress people? Do I not feel scared of the current situation? I think I do. Do I have enough resources all the time, or do I come from privilege that this crisis does not affect me? Not at all. Like most middle-class folks in India, I struggle daily for business and running our homes. Or is it that I don't feel, that I may not be empathetic, that things do not pain me? I don't think so either. Then what is it that makes some of us obnoxiously optimistic? And after much introspection and looking back at key milestones in my life, stories that we've heard as kids of how our families were completely destroyed after partition, how many died, many were lost, many could not be found for years, I realized that this so-called obnoxious optimism is probably coming out of the fact that our families were continuously tested. Instability has been a staple in our lives for centuries. Which means that the obnoxious optimism could have been passed from generation to generation as an attitude. So whilst writing for this TED Talk, we ended up coining this term, the inheritance of optimism. Typically,
some cultures and communities are more optimistic than others. अगर आपने कभी ताश खेली हो, हमारे यहाँ बहुत खेली जाती है, और 3 पत्ती खेली हो, फ्लैश बोलते हैं जिसे, तो यू वुड नो दैट whatever hand you have been served is what you must play with. हमारे यहाँ इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाता है, और इस पर एक छोटी सी नज़्म है, मुलाहिजा फरमाइए कि ताश फेंट कर जैसे ही सबको पत्ते मिलते जाते, कुछ की धड़कन बढ़ती जाती, कुछ के चेहरे खिलते जाते, पत्ते जो जिसके हाथ लगे वो उसको लेकर बैठ गया, कुछ को थोड़ा अफसोस हुआ, कोई देख के पत्ते ऐंठ गया, जब दाव लगे पत्तों पे तो जाने क्या किसके हाथ हुए, थे सबके हाथ में 3 ही है, अपने अपने हालात हुए। खेल बढ़ा आगे जब ये, खेल बढ़ा आगे जब ये, कुछ ने पारी को पैक किया, कर देते हैं ना, खेल बढ़ा आगे जब ये, कुछ ने पारी को पैक किया, कुछ लगे रहे कुछ निकल गए, कुछ हल्के से शो बैक किया। आखिर में कोई जीत गया, कुछ लौट गए कुछ हार गए, आखिर में कोई जीत गया, कुछ लौट गए कुछ हार गए, कुछ ने दोबारा हिम्मत की, कुछ बेचारे बेजार गए, आखिर में कोई जीत गया, कुछ लौट गए कुछ हार गए। कुछ ने बोला मेरे पत्ते, जो हार गए, कुछ ने बोला मेरे पत्ते ज्यादातर एवं ही आते हैं, द वंस यू नो हु कंप्लेन जनरली। कुछ ने बोला मेरे पत्ते ज्यादातर एवं ही आते हैं, जाने वो कैसे लोग हैं जो हर पारी जीत के जाते हैं। जो जीता है मेरे पत्ते उससे तो ज्यादा काबिल थे, जो जीता है मेरे पत्ते उससे तो ज्यादा काबिल थे, बस पता नहीं था फेंकें या रख लें, क्या किसके हासिल थे। मेरे पत्ते जो जीता है उससे तो ज्यादा काबिल थे, जो जीता था उससे पूछा, जो जीता था उससे पूछा ये किन पत्तों पे खेले हो, जो जीता था उससे पूछा ये किन पत्तों पे खेले हो, हम होते तो इन पत्तों को कब का पैक करा देते, ये पत्ते खेलने वाले हैं तुम क्या ये हम पे पेले हो, ये अलग बात है जीते हो, पत्ते तो ढंग के ला देते, हम होते तो इन पत्तों को पहले ही पैक करा देते। जो जीता था, जो जीता था उसने गड्डी को अच्छे से फिर फेंट दिया, जो जीता था उसने गड्डी को अच्छे से फिर फेंट दिया, इधर उधर जो बचे थे पत्ते गड्डी में लपेट दिया, फिर पत्ते बांटते बांटते बोला, वो होता है ना जीतने के बाद पत्ते बांटने होते हैं, फिर पत्ते बांटते बांटते बोला पाजी न 3 में जीत ना 7 में है, कभी तेजी काम है आ जाती, कभी समझ एहतियात में है, पत्ते हमको क्या मिलते हैं ये किसके हाथ में होता है, पत्ते हमको क्या मिलते हैं ये किसके हाथ में होता है, पर ताश में कैसे खेलूंगा ये खेलना मेरे हाथ में है, 3 में जीत ना 7 में है, कभी समझ एहतियात में है, पत्ते में कैसे खेलूंगा ये खेलना मेरे हाथ में है। When the cards are served to us, we can look at our cards, cry over them, complain, pack your cards or take risk, bluff sometimes, but that is our hand, those are our cards, right? And it is not, at least मेरा तो ये experience है, it is not the chap with the best cards who always wins, it is how we play the hand. I grew up in a place called Machi Bazaar in Dehradun, and you can imagine not the most sophisticated place or background to come from. मुझे आई थिंक गालियाँ ज़्यादा आती थी उस समय, अंग्रेज़ी कम आती थी। सो आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट, आई मे बी 5 years old, and my father takes me to St. Joseph's Academy for admission to class 1, one of the top schools in Dehradun. And this white, perfect English speaking, accented Irish British gentleman starts to interview me, and all I can see is his lips moving and words coming out of them that my father is probably nervously nodding to. But all these words mean nothing to me because I couldn't speak or understand a word of that language. और ये तो हिंदुस्तान है, अंग्रेजी तो भाई आनी चाहिए। I think brother Muldowney, the principal I just referred to, he figured कि ये लौंडा अंग्रेजी नहीं जाता, तो उन्होंने अंग्रेजी एक्सेंट वाली हिंदी में जो उनको आती थी उसमें मुझसे पूछा कि तुमको क्या अच्छा लगता है अंग्रेजी एक्सेंट में। नहीं, मैंने कहा जी मैं गाना गाता हूँ, और मैंने बगैर पूछे काला पत्थर पिक्चर का एक रास्ता है जिंदगी गाना शुरू कर दिया। आई एम नॉट श्योर उसके बाद क्या हुआ, पर मैं 5-6 मिनट तक आंखें बंद करके चिल्ला के गाना गाता था। जब मैं चुप हुआ तो आई कुड सी माई फादर माइल्डली एम्बैरेस्ड, और आसपास जितने माँ बाप आए हुए थे सब मुझे घूर घूर के देख रहे थे कि ये लड़का पागल हो गया, ऑब्नॉक्शियस। ब्रदर मल्डाउनी गेव मी एडमिशन इनटू अ स्कूल नॉट मेंट फॉर पीपल लाइक अस, एंड ही टोल्ड माई डैड कि आपके लौंडे को मैंने एडमिशन इसलिए नहीं दिया कि इसको हमारा टेस्ट पास करना आता है, पर इसलिए कि इसको हमारे टेस्ट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, लेट अस ट्राई हिम आउट। एनीवे, आई स्टार्टेड at that school and stayed in that school for about 11 years and did manage to pick up the Queen's language. पर मुझे आज भी हिंदुस्तानी ज़बान ज़्यादा पसंद है, वो अलग बात। As a person who's here
right now, midway through my life, hopefully. What would I want to leave you with? This is 2020, I'm 45. The world has just turned around on its head because of COVID. People are naturally afraid. Job losses have happened. Insecurity is prevalent, bad for business. The news is usually not good, and people who are in college, people like you and university right now, will be badly affected. Can you change any of these things? No, none of this is in your hands. So what can you do? What can you expect when changes happen? First, be aware of what we cannot change. We will feel afraid, even momentarily paralyzed by sudden changes. We will feel resentful and skeptical. यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? This is so unfair. This is unfair to the extent कि हम life को कई बार unfair कहना शुरू कर देते हैं. We will be anxious. We will be confused and temporarily unproductive. And then, how does obnoxiously optimistic thinking help? ਹੁਣ जो होना सीखा हो गया, आगे दी सोचो. जैसे मैंने पहले कहा, whenever whatever has happened. Let us think of what we can do. This is when we start thinking of what resources are available to us. We start to feel engaged again, energized again, leading to more confidence, more productivity, and more focus. Poetry में, नज़मों में, poets have this unique way of talking to life. जिंदगी के कहते हैं कि आमने सामने बैठकर बात करने की प्रथा है. मुलाज़ा फरमाइए, यार जिंदगी के, यार जिंदगी एक बात बता, यार जिंदगी एक बात बता, तू जब भी मेरे घर आई है, तेरी खातिर में, तवज्जो में तूने कभी कमी पाई है? यार जिंदगी एक बात बता, तू जब भी मेरे घर आई है, तेरी खातिर में, तवज्जो में तूने कभी कमी पाई है? कई बार कितने दिनों तक तू बात नहीं करती, सामने से निकल जाती है, मुलाकात नहीं करती, पर तू जब भी बिगड़ जाती है, तूने गौर किया है मैं कैसे मना लेता हूं? तू जब भी बिगड़ जाती है, तूने गौर किया है मैं कैसे मना लेता हूं? ज्यादा नाराज होती है जो तू, तो कैसे सर पे उठा लेता हूं? तूने बहुत कुछ दिया है यार, ये सब जो भी है सब तेरे तोहफे हैं. उम्मीद, हौसला, चलते रहना, ख्वाहिशें, सब तेरे भरोसे हैं. सफर जैसा भी था, सफर जैसा भी था, जब भी मैं सर घुमा के देखता हूं, सफर जैसा भी था, जब भी मैं सर घुमा के देखता हूं, तुझे साथ चलता पाया है. तू ही बारिश की बूंदों में भिगा देती है, तू ही धूप, तू ही साया है. जब भी मैंने सर घुमा के देखा है, तुझे साथ चलता पाया है. सोचता हूं अच्छा हुआ तुझसे दोस्ती कर ली, सोचता हूं अच्छा हुआ तुझसे दोस्ती कर ली, इसी बहाने सही खूब तुझे पहचान गया. सोचता हूं अच्छा हुआ तुझसे दोस्ती कर ली, इसी बहाने सही खूब तुझे पहचान गया. मैं तेरे साथ चल रहा हूं या मेरे साथ तू? मैं तेरे साथ चल रहा हूं या मेरे साथ तू? बस नजर का फेर है, बस देखना कैसे है जान गया, इसी बहाने सही खूब तुझे पहचान गया. When a young film celebrity recently committed suicide, I was sad for the young man, but also angry at the fact that we continue to see people who gave up on life as role models. I wanted to call this behavior out, especially for young people like you, and remind people that we always have a choice left. Changes will happen, bad things will happen, and we will not like what life serves us sometimes. Life is not supposed to be fair. We are supposed to be resilient and develop things within us to say, हुण जो होना सीखा हो गया, आगे दी सोचो. नहीं, whatever had to happen has happened. Let us think of what we can do from here on with what we have. We have a choice to be obnoxiously optimistic. Much sunshine and laughter to you, my young friends. All the very best.